नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। 13 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विद्यार्थियों ने जेल प्रहरी, जेल उप निरीक्षक और वन रक्षक की परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, जिन्हें तुरंत जांचने की जरूरत है। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने यह उल्लेख किया कि जेल प्रहरी, जेल उप निरीक्षक और वन रक्षक की परीक्षा के परिणाम में उम्मीदवार राजा भैया प्रजापति ने 100 अंकों की परीक्षा में से 101.66 अंक प्राप्त किए हैं। यह आंकड़ा न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि मध्य प्रदेश के परीक्षा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। परीक्षा में दिए गए कुल अंक 100 थे, फिर कैसे किसी ने 101.66 अंक प्राप्त किए? यह सवाल विद्यार्थियों के मन में उठ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि यह किसी तकनीकी गड़बड़ी या धोखाधड़ी का परिणाम हो सकता है, जो परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले 2 टॉपर्स एक ही जिले सतना से हैं, जिससे संदेह उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों का कहना है कि यह एक संयोग नहीं हो सकता और उन्हें यह शक है कि परिणामों में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर और भोपाल जैसे बड़े शहरों से भी कुछ विद्यार्थियों के टॉप करने को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। विद्यार्थियों का मानना है कि कुछ केंद्रों पर परीक्षा के परिणाम में असमानताएं हैं और यह पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से यह अपील की है कि वे इस मामले की गंभीरता को समझें और इसकी जांच कराएं। उन्होंने मांग की है कि संबंधित परीक्षा केंद्रों की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा परिणाम में कोई अनियमितता न हो। विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि अगर इस मामले की उचित जांच नहीं की जाती और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती तो मध्य प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। इस ज्ञापन के साथ कई विद्यार्थियों और कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई। मोनिका बावलिया, एक छात्रा, ने कहा कि इस प्रकार के परिणाम विद्यार्थियों के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह पूरे राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हुआ है, उसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके नंबर है 101 और ऐसा 101 कैसा हो सकता है क्योंकि पूर्णांक तो 100 का है और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ये नंबर बढ़ा देते हैं और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कौन सा फंडा लगाते हैं जिसके 100 से प्लस हो जाते हैं, पूर्णांक से भी अधिक नंबर। आज तक हमने तो ऐसा नहीं देखा। हमारी जो मांगे है वो ये है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी, वन रक्षक, उप निरीक्षक का जो परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें 3 सेंटर से ही मध्य प्रदेश के टॉपर निकले हैं, जिसमें सतना है, भोपाल है और ग्वालियर है। ग्वालियर तो खैर हर बार आता ही है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। परीक्षा परिणाम से पहले भी कोई बता देगा ग्वालियर से टॉपर निकलेंगे। पर जब ये टॉपर निकले हैं, इनके नंबर 100 के ऊपर आए हैं और वही विद्यार्थी जो वन रक्षक और जेल प्रहरी का पेपर देता है उसके नंबर 101.66 आते, पूरे एमपी में टॉप करता है। और वही विद्यार्थी 5 महीने बाद, फरवरी में एग्ज़ाम होता है जेल प्रहरी वन रक्षक का, उसके 5 महीने बाद अगस्त में एग्ज़ाम होता है, जुलाई अगस्त में, तो वहाँ पर उसके 100 में से 60 नंबर भी नहीं आते, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है। अब समझ में ये नहीं आता, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि एमपी पुलिस का पेपर नहीं निकाल पाया और उसने पूरे एमपी में टॉप कर दिया। ये आश्चर्यजनक बात है। हाँ, अगर पहले पेपर होता तो हम ये समझते कि तैयारी का समय नहीं मिला होगा। आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपका मैथ्स अच्छा है, हिंदी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जीके जी साइंस अच्छा है, तो फिर दिक्कत कहाँ रही थी? और ये जो स्टूडेंट चयनित हुए हैं, ये जो टॉप करे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा, टॉप आने के बाद घर छोड़ के कौन भागता है यार? कौन भागता घर छोड़ के? अगर मैं टॉप आऊँगा तो मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दूंगा ना कि यार मैं ये हुआ। ये टॉप आने के बाद भाई छुप जाते हैं, मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे। जब हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ पे संपर्क करने का प्रयास किया तो भाई साहब घर से गायब हो गया टॉपर। तो टॉपर को किस चीज़ का डर है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। या तो ऐसा तो नहीं कोई सरकार उसको उठा लेती, बेटा तू बैठ, हम पिछले दरवाजे से को ज्वाइनिंग देंगे। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए, वो मीडिया को इंटरव्यू देने से डरते हैं। और मध्य प्रदेश में जो नॉर्मलाइजेशन मेथड चल रहा है, हम उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इस धांधली को हम खत्म करवाना चाहते हैं। क्या मांग करी है ज्ञापन के माध्यम से? आज ज्ञापन के अंदर हमारी ये मांग है, वो टॉप 10 की हम लिस्ट दे रहे हैं, इसको चेक करें कौन सही है कौन गलत है। व्यापम अपना स्पष्टीकरण दे। व्यापम आज तक एक भी पेपर सही नहीं बना पाया। अगर व्यापम बोल दे उसने पेपर सही बनाया तो मैं आजीवन अपनी एक मुछ रखूंगा, आजीवन। अभी जब उन्होंने आंसर की जारी करी, उसमें बताया एक पेपर में 5-5, 7-7 क्वेश्चन गलत है। फिर जब आप पेपर ढंग का नहीं बना सकते हो तो एजुकेटी को इतना उठा क्यों रहो? एजुकेटी एक फर्जी कंपनी है, इस फर्जी कंपनी के माध्यम से टेंडर देते हैं। अभी हुआ था कि एक एग्जाम है जो एसएससी का एग्जाम करा था, टीसीएस पहले नंबर पे थी, एप्टिक दूसरे नंबर पे थे और एजुकेटी तीसरे नंबर पे थी। इन्होंने क्या करा, टेंडर ही निरस्त कर दिया और बोले नहीं, बोले हम तो करवाएंगे तो एजुकेटी से करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि कमीशन जा रहा है। तो कमीशन खोरी के चक्कर में बस इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आगे की रणनीति है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम भोपाल के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों रहेंगे। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।